एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और श्रीलंका का सुपर ओवर हमें देखने को मिला। लेकिन गजब की बात तो ये रही कि बल्लेबाज रन लेने के बाद लगभग पिच पर सो ही गया और एक जीता हुआ मुकाबला सुपर ओवर में पहुंच गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऐसे मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है कि जीता हुआ मुकाबला आपने सुपर ओवर में पहुंचा दिया और वहां पे आप हार गए, क्योंकि जो बल्लेबाज था वो पता नहीं किस धुन में था कि वो सो ही गया और वो रन ही नहीं भागा। आमतौर पे जब एक बॉल पे 2 या 3 रन चाहिए होते हैं तो दोनों खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देते हैं कि किसी तरह रन पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ तो डाइव मारने के बाद खिलाड़ी लेट ही गया, उठा ही नहीं, तीसरे रन का कष्ट ही नहीं किया। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मैच आपने नहीं देखा होगा। दरअसल सुपर ओवर में जब ये मैच गया तो टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया, लेकिन आखिरी ओवर में क्या हुआ, हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे, एक ओवर में 12 रन चाहिए थे, आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे। शनाका ने एक शॉट मारा जो गया सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ, तो लग रहा था कि देखिए तो 2 या 3 रन भाग ही लेंगे। यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर एंड से भी खिलाड़ी भागा, दर्शन शनाका भी भागे, अक्षर पटेल ने मिस फील्डिंग भी कर दी। मिस फील्डिंग करने के बाद जब थ्रो फेंकी तो वो थ्रो हर्षित राणा ने छोड़ दी। लेकिन इस बीच आप इन तस्वीरों से समझिए, शॉट मारते हैं शनाका, मिसफील्ड होती है अक्षर पटेल से, 2 रन ले लिए जाते हैं, लेकिन अपने एंड पे यानी कि बैटिंग एंड पर दर्शन शनाका जो एक डाइव लगा देते हैं और उसके बाद वो लेटे रहते हैं, वो उठते ही नहीं है, मानो जैसे कि शनाका सो गए हों। उनको लग रहा है ठीक है अब तो 2 रन ले लिए, मैच टाई हो गया। उनके जहन में यही चल रहा होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके मन में यही होगा कि चलो अब तो मैच टाई हो गया, लेकिन वो डाइव मार के लेट गए। यहाँ नॉन स्ट्राइकर एंड का खिलाड़ी आधी विकेट तक पहुँच गया कि अरे तीसरे रन के लिए तो उठो, शनाका उठे ही नहीं। हर्षित राणा के पास बॉल आई तो उनसे बॉल भी फंबल हो गई, तब तक नॉन स्ट्राइकर एंड अपनी क्रीज में आ गया। शनाका फिर वहाँ से भागते भागते कि रन ले, तब कह रहे अब क्या करेंगे, अब तो बॉल आ गई है। तो 2 रन लेके दर्शन शनाका जो थे वो डाइव मार के लगभग सो ही गए। उनको लगा मैच तो टाई हो गया ना, वो जीतने के लिए नहीं गए। अगर वो डाइव नहीं मारते, वो वापस बैट टैप करके तीसरे रन के लिए आते तो तीसरा रन कंप्लीट हो जाता और कहीं ना कहीं टीम इंडिया ये मुकाबला गंवा देती है, मुकाबला सुपर ओवर में जाता ही नहीं। लेकिन वो डाइव मार के वहीं लेटे रहे। अगर वो भागते, बॉल फंबल होती तो आराम से 3 रन हो जाते, मैच श्रीलंका के नाम हो जाता। लेकिन शनाका को शायद यही लगा होगा कि देखिए टाई तो हो ही गया, 3 रन चाहिए थे, हमने 2 रन बना दिए, टाई तो हो गया, अब तो सुपर ओवर होगा तो उसमें खेल लेंगे। लेकिन ये गलती जो है वो भारी पड़ गई और श्रीलंका ने मुकाबला गंवा दिया। भारत ने 202 रन बनाए थे और श्रीलंका ने भी 202 रन बनाए 5-5 विकेट के नुकसान पर। फिर जब सुपर ओवर खेला गया तो श्रीलंका की टीम जो 2 रन बना पाई, भारत ने पहली गेंद पर ही 3 रन लेकर मुकाबला ख़त्म कर दिया। तो अगर वो डाइव मार के लेटे नहीं रहते, भाग जाते और 3 रन पूरे हो जाते तो मैच श्रीलंका जीत जाती। लेकिन अगर आउट भी हो जाते तो भी तो आप टाई करवा ही चुके थे मैच। आमतौर पे आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर एक बॉल पे 2 रन या 3 रन चाहिए तो हम भागते ही रहते हैं, देखा जाएगा 2 रन होगा, टाई तो हो ही गया, अगर हम तीसरा ले लेंगे तो मैच जीत जाएंगे ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं क्योंकि आखिरी गेंद पर नॉट आउट रह के कोई वर्ल्ड कप तो नहीं मिलने वाला या एशिया कप तो नहीं जीतने वाले, आप भाग ही जाते, आउट ही होंगे अक्सर। लेकिन यहाँ पे शनाका साहब डाइव मार के मज़े से लेट गए। नॉन स्ट्राइकर हैंड पे जो खिलाड़ी था वो कह रहा भाई भागो, रन भागना, लेकिन वो उठे ही नहीं। तो ये एक गज़ब का मुकाबला देखने को मिला और यहाँ पर श्रीलंका का ड्रेसिंग रूम भी शनाका की इस हरकत से नाराज़ दिख रहा था। तो श्रीलंका का सफ़र ख़त्म है, एशिया कप का फाइनल मैच बाकी है इंडिया पाकिस्तान का। देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मुकाबला सुपर ओवर तक जाता है या फिर सुपर ओवर से पहले ही ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।